अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 जर्नल के लेक्चर नंबर 1 के पार्ट ई के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस को कवर किया था। सिमिलरली हमारे पास क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शंस जिस तरह हमने रिकॉर्ड की थी, उसी तरीके से हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि व्हेन वी परचेज्ड एनी एसेट, तो हमने जो है उसके अगेंस्ट जो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लायबिलिटी जनरेट हुई थी, उसे हमने अकाउंट्स पेबल का नाम दिया था, यानी कि वाजिबुल अदा ये हमें पे करनी है एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। और अब चूँकि बात कर रहे हैं यहाँ सेल की, तो सेल करने का मतलब है हमने अपनी कोई चीज़ फोरगो की है, दी है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास रिसीवेबल जनरेट होगा, यानी कि वो पैसे जो अभी तो हमने कलेक्ट नहीं किए, बट इन फ्यूचर हम इसको कलेक्ट करेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो स्टूडेंट, इसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, यानी कि काबिल वसूली। यानी कि आप फ्यूचर में इस अमाउंट को किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रिसीव कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसकी नेचर भी एसेट की ही होती है। जैसे आपके पास कैश होता है, आप इंस्टेंटली उसको रिसीव कर लेते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन चूंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको रिसीव करने जा रहे हैं, तो तब तक के लिए आपका अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि काबिल वसूली अकाउंट रहेगा। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं। चूंकि यहाँ सेल किया है फर्नीचर, तो अगेन जो हमारे पास से डिक्रीज होने वाला जाने वाला एसेट है वो फर्नीचर है। और चूंकि ऑन अकाउंट की बात की है, ऑन क्रेडिट की बात की है, तो इसके अगेंस्ट जो हमारा एसेट जनरेट हो रहा है वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। तो अकाउंट्स रिसीवेबल को यहाँ हम डेबिट का हिस्सा बनाएंगे स्टूडेंट्स। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा ट्रांजैक्शन नंबर 1 की वजह से। और इसी तरीके से हमारी जो सेल्स अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है स्टूडेंट्स, वो क्रेडिट हो जाएगी। हमने यहां क्यों सेल्स का अकाउंट यूज नहीं किया, जैसा कि हमने आपको अपने लेक्चर्स में बताया कि चूंकि यहां हम फर्नीचर बेच रहे हैं, गुड्स नहीं बेच रहे। अगर हम गुड्स की बात करते तो हम वहां वर्ड सेल्स का यूज करते। चूंकि यहां हमारे पास से हमारा एक एसेट गया है जिसे हम फर्नीचर के नाम से जानते हैं, तो फर्नीचर ही यहां हमारे पास से क्रेडिट होगा, और जिसकी जो अमाउंट है वो 5000 रुपीज मौजूद है। जबकि इसको नरेशन को अगर हम रिकॉर्ड करें, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी रिकॉर्डिंग की थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी इस नरेशन को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में जो हमने काम किया था वो हमने सेल किया था फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो टू रिकॉर्ड सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चले जाते हैं। और यहां बात की गई इक्विपमेंट की। तो जिस तरीके से हमने फर्नीचर का ट्रीटमेंट किया है, उसी तरीके से हम यहां इक्विपमेंट का भी ट्रीटमेंट करेंगे। और इक्विपमेंट चूंकि बिजनेस से जा रहा है, तो इक्विपमेंट की सूरत में एसेट कम हो रहा है। और चूंकि अभी आपने पेमेंट कलेक्ट नहीं की है, तो इन फ्यूचर आपने ये पेमेंट कलेक्ट करनी है। तब तक के लिए आप इसको रिसीवेबल के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो यहां भी स्टूडेंट्स अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। और चूंकि इक्विपमेंट आपके पास से चला गया, तो इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाता है। और इसकी जो अमाउंट है वो है 4000 रुपीज। और इसके नरेशन बिल्कुल प्रीवियस ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड
सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, जिसमें कहा गया है कि सेल की गई है बिल्डिंग ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। तो बिल्डिंग जो एसेट है हमारे बिजनेस से जा रहा है, मींस डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट का हिस्सा बनेगा। जबकि ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट हमारा किसी और के ऊपर उधार जनरेट हुआ है जिसे हम इन फ्यूचर डेट रिसीव करेंगे, तो तब तक के लिए वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। और चूंकि बिल्डिंग जा रही है तो बिल्डिंग यहाँ स्टूडेंट्स क्रेडिट हो जाएगी, और इसकी जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपीस मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और इसको भी हम प्रीवियस ट्रांजैक्शंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 4 को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में स्टूडेंट जो बात की गई है वो कहा गया है कि सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹25,000, यानी कि जो गुड्स हैं बेचे गए हैं उधार के ऊपर, इसकी वर्थ है 25,000। तो जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट, स्पेसिफिकली गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री के लिए हम जब माल खरीदते हैं तो वर्ड परचेज यूज़ करते हैं, परचेज का अकाउंट यूज़ करते हैं, उसे खोलते हैं। और जब हम सेल करते हैं तो हम रेवेन्यू का अकाउंट जनरेट करते हैं जिसे हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए इसको जल्द से जल्द रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल की गई है गुड्स ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट का मतलब है यहां आपका अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुआ है स्टूडेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और सेल्स की अकाउंट यहां जनरेट हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, जिसकी अमाउंट है 25,000 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ कुछ नई ट्रांजैक्शंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।